स्टूडेंट्स, वेलकम फ्रॉम दिवा फार्मा। तो जैसे कि हमने बी फार्म सेमेस्टर 1 का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 1 पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो चैप्टर्स जो है दो सब चैप्टर्स वो कंप्लीट किए थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप यहाँ से देख लेना। और उसके बाद का जो तीसरा पार्ट था उसका वो था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ये यूनिट 1 चैप्टर का जो तीसरा पार्ट है वो है बॉडी सिस्टम, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम भी कह सकते हैं। उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी सिस्टम क्या है कि उसमें बहुत सारी सिस्टम इंक्लूड होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल 11 सिस्टम होती है। अब क्या है कि आपके एग्जाम में और आपके सिलेबस के अंदर एक एक पर्टिकुलर सिस्टम अलग से दी जाएगी, जिसको हम सेमेस्टर 1 के सिलेबस में और बाकी रहे जो कि सिस्टम को हम सेमेस्टर 2 के सिलेबस में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें पूरा एक चैप्टर एक सिस्टम के ऊपर है। आपको सिर्फ क्या करना है कि बॉडी सिस्टम के टाइप को लिखना है और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है और उसका क्या फंक्शन। अगर आप इतना लिखे तो वो बहुत काफी और आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी तो क्या होता है कि ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन क्या होते हैं हमने पिछले वीडियो में पढ़ाई की है। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारी बॉडी यानी कि हमारा ऑर्गेनिज्म तभी स्टेबल रहता है कि जब हमारी सारी ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रही हो। तो ये सारी ऑर्गन सिस्टम मिलाकर क्या बनाती है? ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करते हैं? यानी कि पाचन क्रिया करने वाली सिस्टम। ये सारी सिस्टम आप 11th 12th में अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप सबको आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बस यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन करना है और कुछ बहुत टॉपिक्स के नाम है जो आपको याद रखने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी हम आगे एक एक करके सिस्टम देखेंगे। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, इसमें क्या रहता है कि स्किन, नेल्स वो सब आता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। लास्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जैसे कि हमने नाम देख लिए, अब हम एक एक सिस्टम करके देखने वाले हैं। तो पहली सिस्टम कौन सी है? डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हमने बात की कि पाचन की क्रिया में जो सिस्टम काम करती है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम कैसे बनी हुई होती है? बहुत सारे ऑर्गन को मिलाकर। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है वो आपको मेंशन करना है और उनका क्या फंक्शन है वो आपको मेंशन करना है। आपको डायग्राम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया हो कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, तभी आपको डायग्राम बनाना जरूरी रहता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सेमेस्टर 2 का पार्ट है। तो अभी यहाँ के बॉडी सिस्टम के आंसर में हम सिर्फ डायग्राम मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके, इसके लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अभी क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को इजी रहता है, लेकिन कुछ गुजराती मीडियम के स्टूडेंट को नेम पढ़ने में डिफिकल्टी रहती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, गुजराती में नेम लिख लिया है, आप उसको एक बार वेरीफाई कर लेना। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे टीथ होता है, आप टीथ को भी मेंशन कर सकते हैं। उसके पर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा सीक्रेट होती है। तो माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद होता है ईसोफिगस और यहाँ पे होता है लिवर। ईसोफिगस में से खाना पास होके यहाँ पे जाएगा स्टमक में। स्टमक में से खाना जो है एब्जॉर्ब होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। यहाँ पे होता है पेनक्रियास और ये जो है स्टमक से ज्वाइन होकर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। और जो इनडाइजेस्टिबल फूड होता है, इनडाइजेस्टिबल फूड मीन्स जिसका पाचन नहीं हुआ हो वो, यानी वेस्ट मटेरियल वाला फूड होता है, वो यहाँ पे रेक्टम में से होके एनस में से सीक्रेट आउट होता है। तो ये हो गई पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब उसका कार्य क्या है कि वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि फूड का ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है? एब्जॉर्बल यूनिट्स बनता है। यानी कि आपने रोटी और सब्जी खा ली तो क्या वो ऐसे ही थोड़ी एब्जॉर्ब होगी? वो पूरी डाइजेस्टिव क्रिया कहाँ से शुरू होगी? माउथ से। हम उसको स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डिवाइड करेंगे, फिर वो यहाँ से पास होकर स्टमक में जाएगी। स्टमक में से कुछ ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट हो गए, कुछ सीक्रेशन होगा जिसके उसका पाचन होगा और वो एब्जॉर्बल यूनिट्स में ट्रांसफर होगा। और वो जो छोटे छोटे एब्जॉर्बल यूनिट्स होते हैं वो स्टमक की वॉल से एब्जॉर्ब होकर बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और वो कहाँ पे एंटर होते हैं? ब्लड के अंदर। तो ये हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनडाइजेस्टिबल फूड का क्या होता है? इनडाइजेस्टिबल फूड मींस जिसका पाचन नहीं हुआ, जो वेस्ट मटेरियल है, जिसका पाचन किसी भी तरह से नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा? एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट होना यानी बाहर निकलना, बाहर निकल जाएगा इस फीसिस के रूप में। फीसिस यानी
लेयर जो एक वेस्ट के रूप में से इधर एनस में से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं दूसरी मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ मसल्स, इसको भी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो मस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से मसल रहते हैं? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। आपको अभी सिर्फ नाम याद रखने हैं। स्केलेटल मसल होते हैं जो बोन्स में होते हैं, यानी कि बोन्स को ज्वाइन करने के रिलेटेड उसका काम होता है। स्मूथ मसल्स होते हैं वो काफी ऑर्गन में होते हैं, जैसे कि ब्रोंकियस में होते हैं या फिर स्टमक में होते हैं। देन कार्डियक मसल जो है वो हार्ट में होते हैं। तो अब उसका क्या फंक्शन है कि मस्कुलर सिस्टम, आप मसल से ही देखिए, मसल्स है तभी हम ऐसे हाथ हिला सकते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, कुछ प्रॉपर पोस्चर स्टेडी स्टेट है हमारा, क्योंकि मसल्स की वजह से हमारी बॉडी को एक पोस्चर, एक शेप मिलता है, वो बॉडी हमारी स्टेबल रहती है। तो यहाँ पे उसका फंक्शंस देखें तो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकोचन का काम, मसल्स की वजह से ही हम कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ऐसे बाहर तो कर सकते हैं लेकिन अंदर भी काफी ऑर्गन में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल्स की वजह से होता है। फिर मूवमेंट, जैसे हमने बात की मसल्स की वजह से मूवमेंट होती है। फेशियल एक्सप्रेशंस जो आते हैं वो भी मसल्स की वजह से आते हैं। बॉडी का पोस्चर सेट होता है। और हमने आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में बात की कि जो फूड है, हम जैसे खाना खाते हैं फिर वो इसोफेगस में से ट्रांसफर होकर स्टमक में आता है, स्टमक में से ट्रांसफर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो ऐसे जो फूड जीआई ट्रैक में यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में जो फूड पास होता है वो मसल्स की वजह से होता है, क्योंकि आगे की नलिका में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड आगे पास होगा, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड और आगे पास होगा। ऐसे मसल्स हेल्प करते हैं फूड को पास होने में। पुश ब्लड थ्रो ब्लड मसल्स, बिल्कुल ब्लड वेसल्स, यहाँ पे वेसल्स होगा। तो वो सेम हुआ कि फूड और ब्लड जैसे कॉन्स्टिट्यूट को पास करने में मसल्स हेल्प करते हैं। उसके बाद की जो सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम या भी आप ये सब आप 11th-12th में पढ़ चुके हो, बिल्कुल इजी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने देखा था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या काम करती है कि हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालना है, उसका मेन फंक्शन होता है। देखिए कि वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड को एलिमिनेट करती है, मूत्र के स्वरूप में से हमारे बॉडी में से ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल करती है, यानी कि मूत्र निर्माण और मूत्र विसर्जन की जो क्रिया है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती है। उसका डायग्राम हमने सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, एग्जाम में जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी होती है, उसके ऊपर जो ग्लैंड है उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। फिर ये यूरेटर होती है, यूरेटर से पास होकर जो यूरिन है वो ब्लैडर में संग्रहित होता है, कलेक्शंस का काम करता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो आउट हो जाता है। अब अगर हम देखें कि उसका फंक्शन, एक तो हमने देखा कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का, एलिमिनेट करने का, दूसरा उसका फंक्शन है कि वो जैसे कि हमने बात की वो रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करता है। ऐसे करके एक्सक्रीटरी सिस्टम किस में हेल्प करता है कि वो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस, एसिड या बेस का बैलेंस जो है ब्लड में बनाए रखता है, उन सभी जरूरी चीजों के बैलेंस को रेगुलेट करता है। जैसे कि आपने 11th-12th में पढ़ा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ठीक से होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जरूरी मटेरियल्स भी जो होते हैं वो फिल्टर आउट होके मूत्र के निर्माण यानी कि यूरिन के अंदर चले जाते हैं, और कुछ हमारे काम के मटेरियल वो चले जाते हैं, और जिसका वेस्ट प्रोडक्ट हो वो नहीं जा पाती है। तो फिर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है कि जैसे कुछ जरूरी न्यूट्रिशंस, विटामिन, अमीनो एसिड होते हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो उसी तरह से वो रेगुलेट करता है। अब देखते हैं आगे की सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। उसके अंदर कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? स्किन। हम उसके अंदर नेल और हेयर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्या है कि स्किन हमारा क्या होता है, आउटर लेयर। तो यहाँ से ही हमें इस सिस्टम का फंक्शन मालूम हो जाता है कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इस सिस्टम में स्किन इन्वॉल्व होता है, और फंक्शन क्या कि प्रोटेक्ट डीपर टिश्यू। यहाँ पे स्किन है तो इसका मतलब कि इसके अंदर की जो डीपर अंदर वाली टिश्यू है उसको स्किन प्रोटेक्शन देती है। उसके अलावा हम देखें तो हमें स्किन पर क्या होता है, स्वेटिंग, पसीना होता है। तो इसकी वजह से स्किन में भी वाटर मेंटेन बैलेंस का काम, वाटर का बैलेंस मेंटेन करने का काम करती है। एक्सेट वेस्ट, यहाँ पे स्किन में भी सोल्ट, यूरिया या पसीना के अंदर जो होता है मटेरियल या फिर किसी ड्रग का मेटाबोलाइट भी एक्सट्रीट होता है, तो वो एक्सट्रीट करता है वेस्ट को। उसके अलावा स्किन जो होती है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। विटामिन डी के सिंथेसिस में स्किन हेल्प करती है, और स्किन के अंदर क्या होता है, सेंसरी नर्व होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन जो है वो डिटेक्ट करती है किसको, पेन
डिटेक्ट करती है, स्किन में सेंसेशन होता है, स्किन में प्रेशर फील होता है और टेम्परेचर फील होता है। जैसे कि हमने कोई गर्म चीज छू ली तो हमारी स्किन को टेम्परेचर फील होगा। ऊपर से भी स्किन भी हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने में रोल देती है। और उसके आगे की जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन की क्रिया में उपयोग होने वाली सिस्टम। तो यहाँ पे उसका डायग्राम है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो देखिए। लैरिंक्स इन्वॉल्व होता है सबसे पहले तो, उसके बाद होती है ट्रेकिया। ट्रेकिया में से जो एयर है वो होकर जाती है ब्रोंकस में, ब्रोंकस में से वो ब्रोंक्यूल में जाती है। यहाँ पे छोटी छोटी एल्वेला होती है और ये सब किसके अंदर होती है, लंग्स के अंदर। ये दो लंग्स है, ये लंग्स का बाहर का भाग है, ये लंग्स का अंदर का भाग देखा था। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर पूरा डिटेल में आएगा सिलेबस में तब पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे पूरी डिटेल में देखेंगे कि कौन सा लंग्स छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, किस लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, उस इन सब का प्रॉपर इंडिविजुअल फंक्शन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमें पूरी सिस्टम की बात करनी है, इतने ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। और अब देखते हैं इसका फंक्शंस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो ऑब्वियसली फॉर ब्रीथिंग इसका फंक्शन होता है, वो गैस एक्सचेंज करवाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैस एक्सचेंज होता है। उसके अलावा देखें तो वो क्या करता है कि ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और उसमें से CO2 को रिमूव करता है। क्योंकि हम जब श्वास की क्रिया कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में से, हमारे नाक में से CO2 बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है जो ब्लड को सप्लाई होता है। तो अब हमारी आगे की जो सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो प्रजनन की प्रक्रिया करती है वो सिस्टम, ये भी आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं। तो उसमें मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट होती है। तो हम देखते हैं कि कौन में किन से ऑर्गन रहते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ नेम याद रखना है, बाकी डिटेल में हम पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। मेल के अंदर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, पेनिस एंड टेस्टिस, ये सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है। बात आती है फीमेल की तो उसके अंदर ओवरीज, मेमरी ग्लैंड, यूटेरस एंड वजाइना, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है। अब उसके फंक्शंस देखते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शंस होता है वो क्या होता है कि न्यू बॉर्न्स यानी कि न्यू जनरेशन को बर्थ देना, यानी कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। ये बोथ मेल और फीमेल दोनों का जो मेन प्राइमरी फंक्शन है वो है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस न्यू बॉर्न्स। मेल, पर्टिकुलरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शंस देखें तो वो क्या करती है, मेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है और जो फीमेल होती है वो फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू। अब कौन से फीमेल हार्मोन है, कौन से मेल हार्मोन है, वो हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेल टेस्ट का फंक्शंस क्या रहता है कि टेस्टी प्रोड्यूस करती है स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन को, और जो फीमेल्स होती है उसके अंदर जो ओवरी है, यानी कि ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है एंड फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। आगे की जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से सिमिलर लिख सकते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या रहता है, हार्ट रहता है, वो ब्लड को पंप करता है थ्रू होल बॉडी। हार्ट के अंदर ब्लड लाने के लिए नलिका होती है, बाहर ले जाने के लिए होती है, उसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। उसको हम डिटेल में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखेंगे। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। उसका क्या फंक्शंस होता है कि हम अगर देखें कि ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड कैरी होता है, तो कैरीज ऑक्सीजन होता है, ब्लड सेल्स उसमें कैरी होते हैं, तो यहाँ पे हम कैरीज ऑक्सीजन, ब्लड सेल्स ऐसा भी लिख सकते हैं। न्यूट्रिशंस कैरी होते हैं, हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंस है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। पंप ब्लड टू मोर बॉडी, ये हमने हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शंस देखा है कि हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है इम्यून सिस्टम। नाम सुनते ही आपको इजी लगता होगा, इम्यून सिस्टम यानी क्या कि जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, जो हमें कोई डिजीज, कोई बीमारी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जब बाहर से कोई एंटीजन या हार्मफुल सब्जेक्ट जब हमारे बॉडी को डिजीज करने के लिए या हमें हार्म करने के लिए अंदर आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो इम्यून सिस्टम में कौन से ऑर्गन होते हैं, तो इम्यून सिस्टम में कैसे ऑर्गन आएंगे कि जो इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उन ऑर्गन को हम इम्यून ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, ये सब। उसके अलावा भी ऑर्गन्स है जो इम्यून सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। उसके क्या फंक्शंस होते हैं कि वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन, जैसे हमने आगे देखा। हम बात करेंगे नेक्स्ट सिस्टम की, जो कि है नर्वस सिस्टम। हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें नर्व एंडिंग्स होते हैं और नर्व्स होते हैं, उसी की वजह से ही हमें
सेंसेशन आता है। जैसे कि मैंने ये मार्कर छुई तो मुझे सेंसेशन है। अगर ये मार्कर बहुत ही हॉट है तो मेरा हाथ तुरंत उसे छोड़ देगा। तो उसे क्या बोलते हैं कि नर्व से जो इम्पल्स का ट्रांसफर्शन करती है, इसे हम इलेक्ट्रिक मैसेज भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी तुरंत बहुत ही जल्दी यहाँ से जो नर्व्स होती है वो सेंसेशन फील करके उसको ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है कि ये बहुत हॉट है, और फिर ब्रेन उसका जो रिस्पॉन्स क्या देना है, उसको क्या रिप्लाई देना है, वो मैसेज तुरंत यहाँ से नर्व एंडिस तक पहुंचाती है और उसे ही हमारे नर्व्स उसको छोड़ देती है। तो उस तरह से हम नर्व सिस्टम में देखें तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने बात की ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड। ये नर्वस सिस्टम के भी दो टाइप होते हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो वो जब आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसा है वो आपको तब पता चलेगा। जो ब्रेन से लेके पूरी नर्व बॉडी में कनेक्ट होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर नर्व्स होती है एंड सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स जो है उसे हम सिर्फ रिसेप्टर्स कहते हैं, ऑर्गन नहीं कह सकते। फिर उसका फंक्शंस देखें तो क्या होता है, पहले जैसे हमने बात की वो फास्ट रिस्पॉन्स देता है टू एक्सटर्नल स्टिम्युली एंड टू इंटरनल स्टिम्युली वाया नर्व इम्पल्सेस। एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है मैंने बात की, जब बाहर से कोई सेंसेशन आके अंदर जाता है तो उसको एक्सटर्नल स्टिम्युली बोलते हैं, और जो अंदर से सेंसेशन आता है उसको बोलते हैं इंटरनल स्टिम्युली। फिर बात आती है एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम भी आपने पढ़ ली है। उसमें क्या आता है कि डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड आती है, वो पर्टिकुलर हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जैसे कि हम बात करें थायराइड ग्लैंड की तो कौन से पर्टिकुलर हार्मोन को सिक्रेशन करेगी, T3, T4 या थायरोक्सिन हार्मोन। ऐसे सब जो हार्मोन होते हैं वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। जैसे कि हमने बात की कि उसमें डिफरेंट ग्लैंड आती है, जैसे कि हम देखें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जिसमें से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, थायरोक्सिन जैसे, फिर पैराथायराइड, एड्रेनालिन ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियास, पीनियल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज एंड टेस्टिस को हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एज ए ऑर्गन देखा था, वो एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन में भी आता है। ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। वैसे ही इसमें से हम देखें तो जो इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है वो फीमेल हार्मोन कहलाता है, क्योंकि वो ओवरीज में से सीक्रेट होता है, और जो मेल हार्मोन है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि टेस्टिस में से सीक्रेट होता है। और अभी तो आगे हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे तभी आपको मालूम होगा कि हार्मोन्स का बैलेंस और वो सब कैसे होता है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड का हम फंक्शंस देखें तो हार्मोन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ग्रोथ है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा तो उससे हमारा ग्रोथ रेगुलेट होता है। फिर मेटाबॉलिज्म के लिए भी हार्मोनल चाहिए। फिर मूड स्विंग्स होते हैं उसके लिए भी हार्मोन जिम्मेदार है। तो हमारा मूड मेंटेन करना, मूड को बैलेंस करना, फिर हमारा 24 आवर्स का हमारा पूरा डेली रूटीन है कि कब सोना, कब कैसा मूड रखना, कब काम करना, वो सब सारी चीजें हार्मोन पर डिपेंड होती है। तो जो हार्मोन है वो रिप्रोडक्शन में, जैसे कि हमने बात की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो हार्मोन होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, रेगुलेट ग्रोथ को हमारा रेगुलेट करते हैं और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो ये हो गई एंडोक्राइन सिस्टम। अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी नाम का आपका पहला यूनिट है। आगे हम सिलेबस में जब देखते जाएंगे तब एक एक सिस्टम को हमें डिटेल में देखना है, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो लास्ट सिस्टम है वो कौन सी है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम्स में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ऐसे गिर नहीं जाते, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला है, एक स्टेबल बॉडी है। वो किसकी वजह से है, बोन्स की वजह से। हमारा बॉडी जो है वो जेलीफिश की तरह नहीं है, क्योंकि हमारे जो बोन्स है हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फिर प्रोटेक्ट भी करता है। आप अगर बात करें कि रिब्स की हड्डियां जो होती है वो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट रखती है, उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन में रखती है। तो जो स्केलेटल सिस्टम के ऑर्गन्स है उसमें बोन्स आएंगे, कार्टिलेज आएंगे, लिगामेंट्स। हम जैसे बात करें कि कोई ऐसे फ्रूट्स है उसको पूरी तरफ से चारों ओर से हमने किसी नेट में कंप्लीट करके रखा है तो फिर हम उसको ऐसे उठा के रख सकते हैं, उसको ऐसे लटका के, तो वो लिगामेंट्स है, उसका काम यही होता है। फिर जॉइंट्स, यहाँ पे जॉइंट्स होता है, एल्बो जॉइंट्स होता है, वैसे जॉइंट्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो ऑर्गन्स है वो स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। आप यहाँ पे ऑर्गन्स के सिवा पार्ट्स ऐसा भी लिख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, उसका क्या फंक्शंस रहता है, जैसे कि हमने बात की वो बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है, फ्रेमवर्क फॉर मसल्स,
एंड स्टोर मिनरल्स। मसल्स को फ्रेमवर्क देता है, यानी कि आप ऐसे बात करो कि कोई लकड़ी का स्टेबल स्टेचू बनाया हुआ है और आप उसमें पूरी तरह से धागा को ऐसे ऐसे गूंथ रहे हो, तो वो क्या है कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड हुआ लकड़ी का, उसके ऊपर आप ऐसे धागे को गूंथोगे। तो जो मसल्स है उसके लिए फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है? बोन स्ट्रक्चर। जो बोन स्ट्रक्चर है उसके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा और मिनरल्स को भी स्टोर करेगा। मिनरल्स से आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो कैल्शियम का। तो यहाँ पे हमने बॉडी सिस्टम यानी कि ऑर्गन सिस्टम नाम का टॉपिक कंप्लीट किया, जो कि काफी लेंथी है। आपको अगर इसके बारे में शॉर्ट्स नोट्स पूछी जाए तो आपको सिर्फ सारे सिस्टम के नेम एन्यूमरेट करने हैं और 3 या 4 सिस्टम जैसा आपके डिटेल में आती है उसके बारे में आप ऑर्गन्स के नाम और फंक्शंस लिख सकते हैं, या फिर पूरी सिस्टम सभी सिस्टम के ऑर्गन्स और फंक्शंस लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस लेक्चर की पूरी नोट्स हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, आप वहां से ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।